कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, हम सब भी ठीक है। अभी सुबह का ही टाइम है। सुबह के मतलब टाइम तो मैंने देखा नहीं, अभी ज़्यादा ही हो गया होगा, 11:30 हो रहा है। तो अभी ये वीडियो बना रही हूँ। अगर बन गया तो अभी डाल दूँगी, क्योंकि ना कल से नेट नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा नेट नहीं चल रहा तो मेरा वीडियो क्या अपलोड हो पाएगा। तो फिर मैंने वीडियो बनाया भी नहीं। तो अभी जस्ट नेट चलने लगा है। तो अगर जो आपके कुछ रिक्वेस्ट थी वो मैं इस पर बनाने की कोशिश करूँगी। अगर बन गया, अपलोड हो गया, सारा कुछ काम हो गया तो मैं डालूँगी, वरना कल डालूँगी। वैसे एक दिन बीच में गैप हुआ है, 2 दिन लगातार वीडियो डाले थे मैंने, तो कल भी नहीं डाला तो आज भी छूट जाएगा, तो फिर 2 दिन गैप हो जाएगा। अभी फ़िलहाल सुबह के टाइम मैंने यहाँ पे काले भट्ट गर्म में पानी में डाल के वो कर रखे हैं, भिगो रखे हैं, क्योंकि आज दिन में मैं इसीलिए दाल बनाऊंगी। काफ़ी दिन से दाल ही पी रहे खा रहे हैं, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो मैं स्कूल के लिए भी ऐसे करती हूँ। स्कूल के लिए भी ना बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कभी पनीर के पराठे, आलू के पराठे, मिक्स सब्जी के पराठे, या फिर सैंडविच, और हफ्ते में 1 दिन पास्ता, ये सब। तो वो सब दे दो तो बच्चे भी खुश होते हैं ना। कल बोल भी रही थी मम्मा, मेरी फ्रेंड बोल रही थी आपकी मम्मा रोज़ रोज़ कितने अलग अलग चीज़ें बना के देती है। मैंने कहा हाँ बेटा, तभी तो मन भी करता है ना, बच्चा रोज़ टिफ़िन ख़त्म करके आए तो सही रहता है। तो बस अभी बाकी काम मेरे हो गए, सारे काम कर चुकी हूँ। बस मेरा किचन क्लीन करना बाकी था, बर्तन धोने बाकी थे, क्योंकि ना जैसे अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो मैंने नाश्ता आज किया था 10:45 पे, क्योंकि पता नहीं आज लेट ही हो रहा था काम। तो वैसे सुबह हो चुके थे, झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब सुबह बन गया था, लेकिन मैंने लेट किया क्योंकि मैंने आज सुबह पहले कपड़े मशीन में लगा दिए थे ना। तो मशीन में ऐसा लगता है, मशीन में कपड़े लगाओ तो काम जो तुम्हारे वैसे कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, कपड़ों के काम भी करते रहो, वो भी करते रहो। तो मेरा ये होता है ना, जब तक कपड़े नहीं धुलते तो मेरे से फिर और चीज़ें नहीं हो पाती है। मैं सोचती हूँ चलो कपड़े भी धुल रहे हैं, उसको देखते रहो, कहीं पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए ना, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है। तो अभी मैं यहाँ पे बच्चों के डब्बे वगैरह, मतलब दाल के डब्बे वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और हमारा अक्की ना इसको तोड़ के लाया है, ये जो है ये देखो तोड़ के लाया है। परसों बोल रहा था मम्मा ये टूट गया, तो फिर मैं इनको बोल रही थी चिपकेगा, बोले चिपकाने की क्या जरूरत है, केला डालना बंद करके दे देना। और जब से ऐसा हुआ है तब से उसको ज़्यादा इजी हो रहा है। अब वो वाला कभी गलती से चला भी गया ना तो बोलता मम्मा दीदी वाला क्यों दिया, जो मेरा टूटा था मुझे वही दो। तो ये मैं कर लेती हूँ और किचन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अंदर जाके बैठती हूँ आराम से, फिर आपको दिखाती हूँ चीज़ें जो आपने बोला था, उनको बताती हूँ मैंने कहाँ से लिया और क्या लिया। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक अपने काम निपटा लेती हूँ। काफ़ी देर हो चुकी है, 11:30 हो गया। 12-1 बजे के बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं इसको जो मैंने भिगो रखे हैं भट्ट गर्म पानी में भीगे हैं, तो भीग ही जाएंगे 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। 1:30 बजे बनाऊँगी। बच्चे 2:30 बजे या 2:45 बजे हाथ पैर धो के खाना खाते हैं, तो आराम से बन जाएगा। और आज मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। सुबह जब उठ रही थी ना, उठ के पलट रही थी तो मम्मी मम्मी निकल रहा था मुँह से। पता नहीं क्यों इतनी कमर दर्द हो रही है। जब से मेरा ये ऑपरेशन हुआ है ना पैर का, तो मेरे कमर दर्द की हालत बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक ऑपरेशन मेरा पहले हुआ था और एक ये हो गया, तो समझ लो मेरे 2 इंजेक्शन लग गए पीठ में। 2 नहीं मतलब 3, इस बार तो 2 लगे थे, 2 लगे तब मेरे पैर में वो हुआ था। तब मेरा पैर जो है सुन्न हुआ था, तब फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। तो मैंने डब्बे वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं। बर्तन धोने, बर्तन बाद में धोऊंगी। मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ, बन जाएगा तो अच्छी बात है। मैंने डब्बे इसलिए साफ़ किए ना, तो ये बोल रहे थे कि कपड़े वो डब्बे ना बहुत गंदे हो रहे हैं, साफ़ कर देना। तो मैंने कहा मैं रोज़ ही करती हूँ हर दूसरे दिन, लेकिन फिर आज मैंने इनके कहने पे कर दिया। तो यहाँ पे मेरे रखे हुए बहुत सारे कपड़े, अभी मैंने प्रेस की थी कुर्ते में, और आज मैंने चादर वगैरह भी सब धो के डाल रखी हैं बाहर। इससे दूसरी बिछाऊँगी। सुबह अभी टाइम नहीं हुआ है, तो कपड़े इतने सारे हैं। देखो कल में मैंने इतने कपड़े धोए हैं, कल में। ये सब मैंने हाथ से धोए थे, क्योंकि स्कूल के कपड़े भी थे इसमें, और पलक की वाइट फ्रॉक थी, बाकी और चीज़ें भी थी। तो आपके जो सवाल थे उसके अकॉर्डिंग मुझे सामान निकाल रहे हैं। और बहुत टाइम बाद आज हमारी कैंटीन की टोकरी जो है खाली हुई है।
वरना इसमें सामान रहता ही रहता है, जैसे बच्चों का सामान वो सब। तो इस बीच अप्रैल में मैं ज़्यादा सामान नहीं लाई थी, जिसकी ज़रूरत थी वही लाई थी, वरना बिस्कुट होते हैं घर में फिर हम और ले आते हैं तो रखे 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 बहुत हो जाते हैं। तो अभी ऐसी हालत है कि इसमें एक भी बिस्किट नहीं है। वैसे है बिस्किट पतंजलि वाला जो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन बच्चों की जो होती है चॉकलेट बिस्किट वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मेरा काम हो गया है तो मैं कह रही हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं गलत ही बोल रही हूँ क्योंकि काम अभी मेरा बहुत है। बर्तन धोने, मुझे बहुत सारे कपड़े तह करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोचूँ फटाक से आप लोगों ने जो पूछा है मैं उसके जवाब दे दूँ। जो मैं तो बैठ गई हूँ यहाँ पे आराम से, कपड़े तो बाद में तह हो जाएंगे। मैंने कहा चलो वीडियो आज डाल ही देती हूँ क्योंकि 2 दिन गैप हो जाता है, फिर आप लोग भी पूछते हो वीडियो क्यों नहीं आया, क्यों आप गैप कर रहे हो इतना। तो गैप मैं इसलिए करती हूँ ना 1 दिन का, क्योंकि मैं रोज़ अगर वीडियो एडिट करती हूँ तो मेरी आँखों में बहुत जोर पड़ता है। वैसे मेरी आंखें ठीक हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा वगैरह भी मैं पहनती हूँ। तो 1 दिन अगर गैप कर दो ना थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, तो मैं इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ आजकल। तो आप लोगों में से मुझसे जब मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था जब मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मुझसे मैंने ये टी शर्ट पहना था, तो आप पूरा तो लुक दिखा नहीं था मेरा कि मैंने पहना क्या है। तो उस दिन मैंने पहनी थी ये टी शर्ट, जो धोनी भी है, शायद मैंने धोई नहीं है। उस दिन मैं हॉस्पिटल में ऐसे उसमें लेटी ना और मैंने बिना धोए रख दी, तो इतनी गंदी हो रही है, अभी देख रही हूँ। तो पूछ रहे थे आप कि आपने पहना क्या था और वो कहाँ से लिया था। तो ये मैंने टी शर्ट डाली थी, ये देखिए ऐसे है कुछ, इसमें बहुत सारे प्रिंट बने हैं, आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बच्चों को मतलब बच्चे देखते हैं ना, मेरे बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं मम्मा ऐसे मेरे लिए भी मंगाना, उनको बहुत पसंद आती है। कैमरा थोड़ा धुंधला सा लग रहा है ना, 1 सेकेंड साफ कर देती हूँ। अभी साफ़ हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है ये मैंने मेरे हस्बैंड ने मंगाया था मेरे लिए, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, मैंने कभी टी शर्ट खुद से नहीं खरीदी मैंने, तो मैं इन्हीं की टी शर्ट पहन के घूमती हूँ, इन्हीं की टी शर्ट पहन के बाहर भी चले जाती हूँ ना। तो डांट रहे थे, बोला कुछ भी पहन के चले जाती है, क्या कहते होंगे लोग, कैसे क्या कुछ भी पहन रही है। तो मेरे लिए इन्होंने 2 टी शर्ट मंगाई थी, एक ये टी शर्ट है, एक ब्लैक वाली है जो शॉर्ट वीडियो में शायद आपने देखी होगी मेरी। तो वो दोनों थी, बहुत सस्ती है, मतलब 200 कुछ की ये है और 100 कुछ की वो है, लेकिन कपड़ा अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है, मतलब सॉफ्ट जैसे रनिंग वगैरह के लिए आप पहनना चाह रहे हो तब भी बहुत अच्छा है। तो ये फ्लिपकार्ट से लिया था और इसको मैं अभी रख देती हूँ, अभी धो दूँगी। इसमें दाग वाग लगे हैं। दूसरा आप पूछ रहे थे कि आप लोगों ने छोटी को आप बोल रहे थे उसने नवरात्रि में कि बच्चों के लिए पहले लाए थे और इसके लिए आज लाए हैं, तो आप क्या लाए थे, आपने दिखाया नहीं। तो ये वो है ज्वेलरी के पैकेट्स, जो 2 ही हैं, एक और था पता नहीं कहाँ रखा है मैंने। इसमें तो कुछ है भी, मुझे लग रहा है हिल रहा है, कुछ नहीं है, डब्बा है खाली। तो ना हमने बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं दिया, मतलब ऐसा है ना, हमारे तीनों बच्चों का ऐसा है कि उनको गले में जो मोती होता है ना वो पहनना है, चांदी के उसमें तो मोती डालना है, तो वाइट धागे में वो पहनना होता है। लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर गर्मी का मौसम है तो वो ना बहुत गंदा हो जाता है, काला काला। तो इस वजह से हमने फिर चैन ले ली उन लोगों के लिए, और चैन हमने सोने की नहीं ली, हमने चांदी की चैन ली थी। हुआ क्या था कि इन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी ऐसे ऐसे पलक का ना एक ताबीज और उसने पहना हुआ है, तो उसमें वाइट और ब्लैक दोनों धागे लपेट जा रहे हैं, तो बहुत वो गंदा लगता है, तो क्या हम इस चांदी की चैन पहना सकते हैं, मतलब वो जो लॉकेट डालना है मोती वाला तो चांदी की चैन में डाल सकते हैं। तो मम्मी ने बोला हाँ डाल सकते हो, वो भी तो वाइट ही होता है, तो हमने उसमें डाल दिया। तो एक दिन हम गए, मेरे हस्बैंड और मैं शाम को ऐसे पैदल गए, तो हमने दुकान में पूछा, हमने सोचा होगा तो हम ले आएंगे वरना बनाने को दे आएंगे। तो फिर हम उस दिन 2 लेके आए थे। 2 इसलिए लाए थे क्योंकि वो था उस दिन 2 वाले पीस 2 ही बचे थे, और उन्होंने बोला था कि आप दूसरे तीसरे दिन आओगे तो आपको सारा मिल जाएगा। तो फिर हमने कहा चलो 2 पीस जो बचे हैं वो लेके चले जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम वो चैन लेके आए, जो हम तीनों, हमारे तीनों बच्चों को ही पहनना है वो। तो फिर इनको आते आते हुआ यार एक साथ ही लेना चाहिए था, छोटी के लिए नहीं लिया। छोटी की मैंने कहा अरे ऐसा थोड़ी ना है कि आज ही लेना ज़रूरी था, नहीं था तो हम कैसे बड़ा ले लेते हैं ना। उससे बड़ी थी, मोटी। अब हमारी छोटी तो आपने देखी है, छोटी सी है। बच्चों के लिए हमने जैसा लिया है उसी हिसाब से उसके लिए भी लिया है। उसके लिए थोड़ा सा कटा दिया था क्योंकि उसकी लंबी हो जाती, अभी कटवाने के बाद भी उसके यहाँ पहुँच रही है।
और बच्चों की तो जैसी थी हम वैसी लेके आए थे। तो बस और कुछ नहीं लिया, बस चैन ली थी, वो भी हमें ज़रूरत थी। और वैसे भी चांदी पहनाना अच्छा होता है, कहते हैं बच्चों को चांदी पहनना चाहिए। तो हमारे बच्चों ने चांदी जब छोटे छोटे हो तो झुनझुने वो जो हाथ में पहनने वाले होते हैं, वो घुंघरू वाले वो पहन लेते हैं, ये पहन लेते हैं। अब स्कूल जाने लगे हैं, पलक पायल तो पहन नहीं सकती। और पहले हम सोचे थे कड़ा बनाते हैं बच्चों के लिए, दोनों हाथ में पहने रखेंगे करके। और छोटी तो वो पहनती है, जो होते हैं छोटे छोटे, अभी छोटी है वो। लेकिन फिर एकदम से दिमाग में आया कि अभी कड़ा नहीं बनाते हैं, ये जो गले में बार बार परेशान कर रहा है बच्चों को, वो बनाते हैं। तो बस हमने तीनों बच्चों के लिए चैन बनाई थी। और वो चैन का डिज़ाइन वगैरह कैसा है वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखा दूँगी। फ़िलहाल आपने एक कमेंट भी आया था, आपने छोटी को क्या गिफ्ट दिया, आपने दिखाया नहीं। और फिर मुझसे वैसे भी पूछ रहे थे कि आप दिया आपने, आप उसी में दिखा देते। लेकिन ना वीडियो बहुत लंबा हो गया था। और घर में पूजा करने के बाद हम फिर कन्या पूजन में चले गए थे। उसके बाद फिर दिन याद ही नहीं रही, तो एकदम से मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। एक टी शर्ट का भी ये भी पूछ रहे थे कि मैंने क्या पहना है, और बाकी ये भी दो सवाल थे, उसके मैंने आंसर दे दिए हैं। लंबा हो गया होगा वीडियो बोलते। तो चलिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो जो भी था उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। ये हमने यहीं से ख़रीदा है, मतलब मार्केट से ही। दो बैग ये हैं, एक और है वो चांदी। मतलब मैंने यहाँ इसीलिए हमने चांदी ख़रीदा क्योंकि यहाँ पास में रहते हैं ना बहुत लोग, तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि चांदी दिल्ली का अच्छा है, काला नहीं पड़ता एकदम से। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, अच्छा होगा तो फिर मैं भी पायल वायल लूँगी, क्योंकि मेरे को मन है पायल लेने का। मेरे एक जोड़ी पायल हैं, वो ऐसे ही रखे हुए हैं, वो भी बहुत काले हो गए, उनको भी मुझे साफ़ करवाना है। देखती हूँ किसी दिन करवाऊँगी तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही था। आपके जो सवाल थे कि क्या है कैसा है वो मैंने बता दिया। मिलती हूँ नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।